कैलकाटा प्रादेशिक महासभा और स्पेशली हावड़ा माहेश्वरी महासभा के द्वारा ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है उसके लिए मैं सभी प्रादेशिक अधिकारी और महासभा के सभी सीनियर्स का अभिनंदन करता हूँ। मिशन आईएएस के नेशनल कन्वीनर हमारे सबसे सीनियर मोस्ट परम आदरणीय श्री बाल्डी सर, मैं सर का अभिनंदन करता हूं। सर ने, आप लोगों ने देखी होगी ना मूवी, बच्चों ने, आपने देखा आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी जो बने हैं पिछले 2-3 साल के अंदर। आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द सर। सर ने जो जिस तरह से मुहिम चलाई, वी रियली ग्रेटफुल टू यू सर। हमारे दोनों पावरफुल स्पीकर्स जो आप लोगों ने देखा, के सर, हम आपको शॉर्ट में सर के सर बोलना शुरू कर दिया है। द आयरन लेडी, द पावरफुल लेडी श्वेता जी, आप लोगों का स्वागत। इनफैक्ट कैलकाटा के अंदर जब ये फंक्शन हो रहा है और मिशन आईएएस 100 के अंदर जो कैलकाटा से हैं, दिलीप लाहौटी जी मेरे को दिख नहीं रहे हैं, कहीं दाएं बाएं चले गए हैं शायद। सो एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, द यंगेस्ट among all of us is a प्राची राठी, इंडियन रेलवे सर्विस, जो कि अभी इनको मेरे को पता चला रेलवे ट्रैफिक सर्विस अलॉट हुई है। जोरदार स्वागत इनका। वैसे तो आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देखा हमारे दोनों पावरफुल लीडर्स का, बट फिर भी मेरे को कुछ बोला गया है तो मैंने सोचा मैं भी कुछ बोलता हूँ। अब बच्चे बहुत सारे पीछे बैठे हुए हैं जिनको मैं देख ही नहीं पा रहा। क्यों छुपना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे को लगता है बच्चे लोग आगे जो सीट्स खाली हैं ना उनमें आ जाओ, प्लीज कम। हाँ, सारे आगे हैं, पेरेंट्स पीछे हैं। माय गॉड, मेरे को लगता है पेरेंट्स भी सिविल सर्विस में अपीयर हो सकते हैं, इतने यंग मेरे को लग रहे हैं। ऑल राइट, सो आप लोगों ने ऑफ कोर्स पावरफुल लोगों को देखा, किस तरह से मोदी जी को सुना आपने, किस तरह एपीजे और हमारी प्रेसिडेंट, और साथ साथ आप लोगों ने एक ऐसा फोटोग्राफ और देखा जिसमें आपने आइडेंटिफाई किया था द पर्सन को उसकी मूवी के थ्रू स्टार्टिंग में। यस एंड नो? 12th फेल। सो आई थिंक आई विल टॉक समथिंग अबाउट द 12th फेल के ही एडिशन को मैं दाएं बाएं करता हूं, क्योंकि वो मेरे को लगता है मेरी भी जिंदगी से काफी हद तक मिलता जुलता है। सो आर यू रेडी टू लिसन 12th फेल पार्ट 2? All right, so let's talk something about 12th fail part 2. The story of the Manoj Sharma, we all know the IPS officer who's posted in CISF. In fact, मेरी डिपार्टमेंट में है वो. He was at the Mumbai airport, and Mumbai airport के बाद में he is in again Mumbai zone में है. So my birthplace is in Rajasthan. That is Bharatpur district, छोटा सा गांव. Imagine करिए, मूवीज में शायद आपने देखा होगा. No light, no road, no school. It's absolutely small hamlet of 100 and 150 people. मेरे गांव में जो स्कूल है, छोटा सा स्कूल है जहां 5th तक ही पढ़ाई होती है बस. Nobody in my village have gone to any service except a sepoy in the police or jawan in the Indian army. So I come from that village. जिसको कि कोई जानकारी नहीं क्या सर्विसेज हैं. कम टू द आगरा, अगेन अ स्मॉल अ टाउन बट बिलोंग टू अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली. दे आर डूइंग अ स्मॉल बिजनेस. इन माय एरिया नोबडी हर्ड कि सर्विसेज क्या होती हैं. हमारे माहेश्वरी समाज में कि भाई दुकान चला लो, बिजनेस कर लो, नथिंग मच. सर्विसेज क्या करेगा भाई जवान बन के. सो आई had that kind of the life. In the school also, I never thought I would be in the service. Even when I was in the college, that time also I did not realize ये services होती क्या हैं. One day, in my city, Agra is a very old town. I think मुगल साम्राज्य का पता है ना आपको, शाहजहां वहाँ से ताजमहल बनाए वहाँ पर वो. So I was standing in a place called, this is a place called Johari Bazaar. It's in the evening time. एकदम सर्दी का टाइम था.
a lot of crowd is in that area because it's a business town. Suddenly I saw traffic एकदम से कम हो गया. मैंने what happened? देखा पुलिस सडनली वहाँ पर ट्रैफिक को रोकना शुरू कर दी एंड सडनली सायरन की आवाज़ सुनाई देती है मेरे को. आई फाउंड चमचमाती हुई वाइट कार, आप लोगों ने फोटोग्राफ में देखी होगी विद द रेड वेहिकल. दैट वेहिकल वाज इन दैट कार एंड फॉलोड बाय द जिप्सीज विद द पुलिस पर्सनल्स आर देयर एंड पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड द रोड. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? सो आई वाज आल्सो क्यूरियस, क्या हो रहा है ये? अचानक से इतना चमचमाता कार और ये सारे पुलिसमैन क्यों हैं? Suddenly the vehicle stopped there where I was standing. I saw पहले वाले दरवाजे से वाइट कलर के अंदर जो टर्बन लगाते हैं, आई थिंक सर के गाड़ी में हमेशा वो रहे होंगे, वो उतरते हैं. टक से पुलिस मैन आते हैं, वो पीछे का दरवाजा खोलते हैं एंड अ मैन कम्स आउट अराउंड 28 and 29, normal looking person, and everybody is standing like this. And we all are with awe कि कौन है भाई ये? राजा लोगों के टाइम पर ऐसा देखा करते थे, बट नाउ इन दिस टाउन वेयर आई एम ए बॉय, अचानक से सारी जगह सन्नाटा हो गया. एंड आगे मैंने गाड़ी पे फिर मुड़ के जब पढ़ता हूँ तो लिखा था जिलाधीश आगरा. हिंदी अगर इंग्लिश में हम बोले कलेक्टर आगरा. आई थिंक सर ने ये पोजीशन कितनी बार हासिल की है. एट सर टॉप पोस्ट स्टेट पे रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी, रेरा चेयरमैन. सर के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए क्योंकि सर ने वो हमेशा देखा है. सो एज ए 19-year-old बॉय आई एम जस्ट यार ये है क्या चीज? इतने सारे लोग जो भी पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, सारे के सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं. एंड दिस पर्सन, नॉर्मल लुकिंग लाइक पर्सन, जस्ट कमिंग आउट. उसके बाद मेरे को फिर कुछ भी याद नहीं था. सो दैट वाज द वन पॉइंट आई एनकाउंटर कि नहीं, ऐसा भी कोई सर्विस होता है. अभी तक तो प्राइवेट सर्विस के बारे में हम सुनते थे कि भाई टाटा में चले जाओ, बिरला में चले जाओ, अदानी जी की नौकरी कर लो, अंबानी जी की नौकरी कर लो, है ना, अलग अलग बिजनेसमैन के यहाँ काम कर लो. So when we do the private job, we are working for somebody, an industrialist. So दूसरा मेरा एनकाउंटर हुआ, मेरे को अपना फॉर्म भरना था एक सर्विस का. I was told कि इसको अटेस्ट करा के लाओ. What is attested? बोले राजपत्रित अधिकारी. मैंने कि भाई वो कौन सा पत्र होता है राजपत्रित अधिकारी? बोले ये वो ऑफिसर होते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुने जाते हैं. सो यू आर वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द टॉप मोस्ट. उनके साइन से आप सेलेक्ट होते हो. एंड बाय द वे, अगर प्राइवेट नौकरी में अगर कोई है, जब भी किसी बिजनेसमैन को किसी का चेहरा पसंद नहीं आया तो व्हाट दे गिव यू? पिंक स्लिप. इसी को बोलते हैं ना, आपकी सैलरी रखी हुई है, अपना बैग सामान उठाओ और कल से आने का जरूरत नहीं है. बट आई वॉज टोल्ड राजपत्रित अधिकारी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और बाय द वे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 311 विच सेज कि किसी भी अधिकारी को जिसके द्वारा नियुक्त किया गया है उससे नीचे का अधिकारी नहीं हटा सकता. दैट मीन्स सेलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, और रिमूव कौन कर सकता है? ओनली प्रेसिडेंट. एनी पैरेलल? नो पैरेलल. सो दैट डे व्हेन आई वेंट टू get the attestation, I was told about this. All right. So I come from that side. I saw this. I prepared. फिर मेरे को बताया गया कि भाई ऐसा है, ये सर्विसेज ऐसी होती हैं, भूल जाओ क्योंकि तुम्हारे यहाँ से तो कोई सिपाही भी नहीं बना है. तो आई थॉट यार मैं भी ये सपना नहीं देखता, बहुत मुश्किल काम है, इतने बड़े लोग होते होंगे, कहीं ऊपर से उतर के आते होंगे. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द क्लर्क्स की तैयारी, बैंक क्लर्क की तैयारी करना मैंने शुरू किया. तो स्टार्टिंग में क्या तैयारी भी ऐसी करते थे, घूमते हुए, घर में दुकान चल रही है, वहाँ पे काम भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं. तो बैंक क्लर्क में भी सिलेक्शन नहीं हुआ.
बोले भाई समझ जाओ, बैंक क्लर्क भी, पहले बैंक क्लर्क की भी बहुत कम पोस्टें निकलती थी, हार्डली 20 या 50 पोस्ट निकलती थी। फिर अचानक से मेरे को लगा व्हाट आई एम डूइंग। कैसे लगा? क्योंकि मेरे शहर के अंदर मैं किसी एक प्राची जैसे इंसान को मिलने का सौभाग्य मिला, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग तैयारी करते थे, उन्होंने बताया कि नहीं भाई नहीं, सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, और वहाँ से भी कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो हमने कहा भाई किसी एक आदमी से तो मिलवा दो, किसी के दर्शन तो करा दो, कम से कम मिले कि हाँ ऐसे लोग भी हैं। So after waiting for 6 to 7 months, I was told, nahi, there is one person who has been selected for IRTS. So हम लोग उनके घर पे गए, और घर पे जाके देखा जो IRTS सज्जन थे, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इट्स ए ग्रुप ए सर्विस ऑफ सिविल सर्विसेज का एक पार्ट है, आप बच्चों की जानकारी के लिए। तो देखा वो बैठे हुए हैं, और बैठे तो आराम से जमीन पर बैठे हैं। तो हम लोग तो समझ में ही नहीं आए, इतने बड़े अधिकारी IRTS जमीन पर बैठे हैं। तो उस दिन लगा नहीं, एक सामान्य व्यक्ति भी सेलेक्ट हो सकता है। दैट वॉज अनदर पुश टू मी कि नहीं, मैं तो रियल लाइफ में देख लिया एक IRTS अधिकारी को, एक सामान्य सा बच्चा है, एक नॉर्मल घर का बच्चा है जो कि आया हुआ था। दैट रियली गिव्स मी सम एनकरेजमेंट। सो बट फिर भी शक तो वही रहता है यार, नहीं हुआ तो क्या करोगे। सवाल तो ये है ना, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, हम 96% में आगे तो क्या होगा, 94% ही तो पास हुए। सो आई ऑल्सो ज्वाइन द सर्विस। मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में नौकरी ज्वाइन कर लिया। अगेन पोस्टेड टू ए वेरी स्मॉल प्लेस कॉल्ड औरैया, जहाँ की पढ़ाई का कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं था। आई वेंट टू दिल्ली, दिल्ली से कुछ किताबें खरीदी, नौकरी के साथ साथ उनको पढ़ना शुरू कर दिया। एंड थैंक गॉड फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो आई गॉट प्रीलिम्स क्लियर। तो मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा था, यार कैसे हो गया क्लियर, ये तो क्लियर तो उन्हीं लोगों का होता है, अलग से लोग आते थे। तो मेरे को थोड़ा सा भरोसा हुआ अपने ऊपर कि नहीं भाई, मेहनत करने से कुछ हो सकता है। समहाउ मेंस के लिए मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। पहले 4 सब्जेक्ट होते थे, किसी ने बताया ये भर दो, ये भर दो, ये भर दो, तो मैंने भर दिया। हिस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने भर दिए, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं, कोई बुक नहीं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। अंग्रेजी भाषा का कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि मैं तो नॉर्मल चुंगी के स्कूल में पढ़ा हुआ था, जहाँ की अंग्रेजी का A भी 6th क्लास से मेरे को पढ़ाया गया था। सुनाओ अभी क्या किया जाए, जैसे डिफिकल्ट पार्ट पर फिर भी जो ऐसी भी किताबें मिली, कुछ पढ़ा, सर्विस के साथ साथ पहला अटेम्प्ट दिया। पता चला जो बच्चे का कॉल आया था इंटरव्यू के लिए, मेरे 12 मार्क्स कम थे केवल। तो देन आई रियलाइज, बाकी लोगों ने बोला यार पढ़ लिया होता तो भाई इंटरव्यू कॉल आ जाता। दैट गिव्स मी सम पावर कि नहीं, कुछ तैयारी कर सकते हैं और हो सकता है। ऑफ कोर्स 95 का अटेम्प्ट दिया, थोड़ी तैयारी की, सर्विस के साथ साथ पढ़ते पढ़ते आई गॉट द कॉल। पता चला प्रीलिम्स हो गया, मेंस भी हो गया। फिर विश्वास नहीं, यार हो कैसे गया मेंस, ये तो इतने बड़े लोगों का होता था, मेरे को तो कुछ आता नहीं था। क्योंकि हम कई बार अपने खुद के ऊपर डाउट करते हैं, हमें अपने अंदर ही भरोसा नहीं होता है, जबकि हमारे अंदर सब कुछ है। सो वो डाउट मेरे को भी हुआ, बट एनी हाउ मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मेरे को बताया गया कि भाई हिंदी मीडियम वालों का कुछ भी नहीं होता, उनको तो मार्क्स मिलते ही नहीं। एंड आई गॉट 195 मार्क्स इन इंटरव्यू। That year my rank was 307. I got the CSF, that was the service. Then I joined. आपके पास जब तक सर्विस नहीं होती, जब तक कुछ नहीं होता, तो पब्लिक आपको कैसे ट्रीट करती है? हाउ दे ट्रीट यू। जानने वाला भी आपको ऐसे देख के निकल जाता है। द डे आई वाज सेलेक्टेड, आई बिकेम फ्रॉम नोबडी टू समबडी। अरे हमको तो पहले से ही पता था ये लड़का तो बहुत अच्छा करने वाला है। वो तो पहले से ही पता था, होशियार बच्चा है, करेगा। और उससे पहले क्या,
नथिंग। एनीवे, सर्विस ज्वाइन किया तो पहले तो क्या अपना सामान खुद उठा रहे हैं, बक्सा खुद उठा रहे हैं, हर चीज साइकिल पे। मेरे पास साइकिल थी, मैंने साइकिल से खरीद अपना खुद के पैसे से साइकिल खरीदी थी। तो नौकरी ज्वाइन करने के लिए गए, तो जैसे ही ट्रेन धनबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी, सडनली आई सॉ लॉट्स ऑफ पीपल हैव एंटर्ड इनसाइड द बोगी। ये हुआ क्या? देखा वर्दी वाले, बोल सामान कहाँ है? नहीं, क्या गड़बड़ है यार सामान? बोले नहीं नहीं सर, आपका पोस्टिंग हुआ है ना, इसलिए सारे लोग आपको रिसीव करने के लिए, आपका सामान लेने के लिए आए हैं। इनका यार ये क्या है? एनीवे, धनबाद आई थिंक कितने लोगों ने सुना है नाम? ऑल राइट। बाहर मैंने देखा, जो गाड़ी को देख के मेरे को एकदम से अट्रैक्शन हुआ था, वाइट एम्बेसडर विद द ब्लू व्हीकल्स विद द जिप्सी, आई फाउंड 2 vehicles are standing there. First posting in Dhanbad and 2 vehicles are there, तो I just close my eyes. I say यार सपने जरूर देखने चाहिए, क्योंकि सपने साकार होते हैं। वहाँ पर आस में 2 तरह के लोग रहते थे। एक वो लोग थे जो रात को देर से आते थे, बातें करते थे। दूसरे वो लोग थे जो मॉर्निंग में जल्दी जाते थे। तो हार्डली मेरे को पढ़ने का 3 या 4 घंटे का नाइट का वो टाइम मिलता था जब कोई भी कुछ नहीं कर रहा होता था। रात को करीब 1 बजे से लेके 4 बजे तक का। बट जब मेरी दोनों गाड़ियां धनबाद स्टेशन से मेरे को रिसीव करके लेके गई, दिस वॉज ए बंगलो जहां की 10 गाड़ियां खड़ी हो सकती थी। ब्रिटिश टाइम का बंगलो था। और उसने बोला सर आपका बाहर नाम लिखवा देते हैं। तो उसने कम से कम इतने बड़े एरिया पर हरिओम गांधी असिस्टेंट कमांडेंट ये करके नाम लिखवाया। अभी तो सारा सामान खुद उठा के रखना पड़ रहा है। दूसरे दिन ऑफिस जाने के लिए जब मैंने तैयारी शुरू की, तो मैंने सोचा किताब अपनी उठा लेता हूँ। मेरे हाथ से किताब छीन ली मेरे लड़के ने। क्या हुआ? बोले नहीं नहीं सर, आपकी किताब है, मैं लेके चल रहा हूँ ना साथ में। उस दिन के बाद से लेके आज तक मेरे को कोई भी मेरा सामान उठाने नहीं देता। एनीवे, हम मार्केट में गए। मैं आपको है ना बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। पार्ट 2, 12th फेल पार्ट 2 के बाद में क्या हुआ। उसके बाद मार्केट में गए हम लोग। मार्केट में हमारी जैसे ही गाड़ी रुकती है तो फटाफट जैसे सामान खरीदा, तो सामान के साथ साथ उन्हें डिस्काउंट भी दे दिया। नहीं क्या हुआ भाई? बोले नहीं नहीं सर, आप बड़े साहब हैं, बड़े साहब लोगों के लिए तो हम लोग डिस्काउंट देते हैं ना। एनीवे, नेक्स्ट डे कुछ सिनेमा देखने का मन हुआ, क्योंकि संडे था। तो पता चला मूवी लगी थी। मूवी का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। आई वॉज टोल्ड कि साहब मूवी तो पूरी बुक है, पूरी की पूरी भरी हुई है, सारा सिनेमा हॉल पैक हो चुका है। तो पता चला हमारी गाड़ी देख के सिनेमा के जो मालिक थे धनबाद के, वो दौड़े दौड़े आए। बोले नहीं नहीं सर, क्या बात है, सिनेमा कहाँ भरा हुआ है? पूरी चेयर्स उन्होंने अलग से लगाई, पूरी लाइन, एक चेयर रखी अलग से बिठा दी। बोले आइए सर। कैन यू थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ द प्रिविलेज? आई एम टॉकिंग अबाउट सम प्रिविलेज, कि पूरी की पूरी लाइन सिनेमा हॉल में एक और आपके लिए लग जाए। So anyway, this was the part 1, but part 2 comes about the आखिर हम लोगों को जब सरकार ने चुना होता है तो हमसे उम्मीद की क्या की जाती है। Of course we did a lot of work there. जो कोल माफिया से बड़े बड़े, उनका सबसे ज़्यादा हम लोगों ने उनको बंद किया, कोयले का सीजर किया। We do lots of work, something like this. But I became from nobody to somebody. Next posting, I went to Bangalore. बैंगलोर में हम लोग हमेशा पहले नाम सुनते थे, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, रतन टाटा। देन बॉलीवुड में तो सारे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ना, वो देखते हो, आप देखते हो ना, उन लोगों को देखने के लिए कितने लोगों की भीड़ रहती है। आई वॉज पोस्टेड एट बैंगलोर एयरपोर्ट। सो थर्ड डे आई गॉट द कॉल, टुडे गवर्नर हाउस के अंदर फंक्शन है, यू आर इन्वाइटेड। क्या नहीं इमेजिन, एक लड़का जिसको आसपास में कोई पास नहीं फटकने दे रहा, उसको कहां बुलाया जा रहा है? गवर्नर हाउस के अंदर फंक्शन में। एंड लेट मी टेल यू, द गवर्नर हाउस फंक्शन सर 2001 to
कंटिन्यूटी में 2017 तक मैंने अटेंड किया। आज मेरे को बताइए, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर इंजीनियर, यू आर वर्किंग फॉर अंबानी, अदानी और एनीबडी, वुड यू गेट दैट इन्विटेशन? Second day in the evening, again there was one party, and in that party, you know who are the people with whom I was having the dinner? जिनके बारे में मैं सोचता था ना, बहुत बड़े लोग हैं यार, इनसे कैसे मिला जाएगा। अजीम प्रेम जी was the one, Narayan Murthy was the another one, Sridevi was of course no more, she and Bonnie Kapoor were the one, and different celebrities. मेरे को लग रहा था यार ये हो क्या गया, मैं कहीं दूसरा जन्म लेके अलग तो नहीं बन गया कहीं। पहला जन्म मेरा कौन सा था? Where I was nobody, and the another birth is what? I become somebody. और nobody to somebody का distance आपने देखा था ना कैसे किया गया था। So that was the part. I attended the function, met all those people, and during my tenure, not a single industrialist, even I had a रतन टाटा जी मेरे ऑफिस में 15 मिनट बैठे थे। रतन टाटा 15 मिनट इन माय ऑफिस, आई वाज सो प्रिविलेज्ड। श्री श्री रविशंकर जी, आई थिंक आध्यात्मिक गुरु, ईशा जी के जग्गी वासुदेव, I am so privileged to spend the time with them. I am using the word spend the time with them. जो कि आज अगर आप देखें कोई भी फंक्शन आप ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके दर्शन करना, उनको टच करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। And I used to be with him. Not only with him, but many of the people. So this is the thing from nobody to in this birth only, by the way. मेरे को मैं सोचता हूँ कई बार कि यार मेरा पहला बर्थ था वो, अभी ये दूसरा बर्थ है। From there, of course, I went to Goa, a place जहाँ आप लोग पैसा खर्च करके जाते हो, 4 या 5 दिन के टूर पर जाते हो। I was privileged to spend my 3-year holiday period. हॉलीडे में बोलता हूँ ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग फॉर अदानी एंड अंबानी, आपको डर नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी का क्या हो, क्योंकि आपको पता है जिस दिन सरकार ने आपको भर्ती किया, आप अच्छे से चलते रहोगे तो कहां तक जाओगे? कहां तक? 60 ईयर तक। और मेरी वाइफ कई बार मेरे को ऐसा बोलती है कि 60 साल तो छोड़ो, उसके बाद में भी है ना सरकार, तुम जंगल में भी जाओगे ना, ढूंढ ढूंढ के पेंशन देगी। सो एनी जॉब कैन यू कंपेयर, जहां कि आप आराम से रात को सो रहे हो विदाउट थिंकिंग कि कल क्या होगा, क्योंकि आपको पता है आपको केवल काम करना है, कंट्रीब्यूट करना है, सेवा करना है। कितने लोगों को लगता है कि सिविल सर्विसेज हम इसलिए देते हैं कि सेवा की जाए? कितने बच्चों को लगता है? खाली 2 ही, बाकी को नहीं लगता, और को भी धीरे धीरे लगने लगा है। बाय द वे, दिस इज वन सर्विस जो कि हम लोग जब भी बाहर रहते हैं ना, हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हो सकता इस देश के अंदर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सरकारी लोग काम नहीं करते, ऐसा हमारा परसेप्शन है। ऐसा है कि नहीं? बट जब आप सरकार में आते हो, सिविल सर्विसेज में आते हो, यू आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू आर एट द टॉप मोस्ट पोस्ट। सर जैसे टॉप मोस्ट पोस्ट चीफ सेक्रेटरी में रहे हैं, जहां की आप ना केवल पॉलिसी बनाने में मदद करते हो, उन पॉलिसीज को लागू भी करते हो, और आप वो काम कर सकते हो जिस काम के लिए आप वहां पर आए हो। सो ऑफ कोर्स मेरे एरिया में जो भी कुछ था, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इन जमशेदपुर, वी प्लांटेड ऑलमोस्ट 50,000 ट्री विद अवर ग्रुप। उन पेड़ों में सब में अभी फल आ रहे हैं, पीपल आर ईटिंग दोज फ्रूट्स। कोविड टाइम में जहां हम सब लोग अंदर थे,
वहाँ हमारी टीम, हमारी मदद से हम लोग हर दिन 5,000 लोगों को खाना खिलाते थे ऐसी जगहों पर जहाँ की सरकारी मशीनरी नहीं पहुँच पाती थी। वी डिड ऑलमोस्ट फॉर 50 डेज। लास्ट में जब हम लोग वो कंप्लीट कर रहे थे, सारे के सारे गांव वाले लोग झारखंड के हमारे टीम पर उन्होंने फूलों की वर्षा की। इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, कई बार ऐसा लगता है ना, यार ये आदमी दूरदर्शन पे आ रहा है, मीडिया पे आ रहा है, काश मैं भी टेलीविजन पे आता। कितने लोगों को लगता है? सबको लगता है। आई वॉज इन डेपुटेशन टू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन सूरत। सूरत से आप दोनों लोग आते हैं। सूरत में हम लोगों ने एक इंटरनेशनल केस किया जहां के ड्रग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। 500 हम लोगों ने बिटकॉइन पकड़े थे उस टाइम में। फर्स्ट टाइम वी गॉट द बिटकॉइन। तो जब मैं अपने रूम में आया, आई सॉ जो टेबल थी वो यहां से लेके यहां तक की टेबल होगी करीब। मैं यहां बैठा था और पूरी टेबल पे सारे पूरे की पूरे वो रहते ना, इंडिया टीवी, ये टीवी, वो पूरा की पूरा भरा हुआ था ऐसा। ऑलमोस्ट ऑल द चैनल्स वर कवरिंग मी। एवरी न्यूज़पेपर आई वाज हैविंग द फोटोग्राफ। आई थिंक इतने सारे इंटरव्यूज, इतने सारे टेलीविजन टॉक शो में हम आते थे। मेरी वाइफ ने बोला, आज के बाद तुमने हाँ किया ना दोबारा से जाने का, फिर सोच लेना, घर आने का जरूरत नहीं है तुमको, वहीं टेलीविजन स्टूडियो में ही रहो। तो हम लोगों की एक वो होती है ना कि पहचान होनी चाहिए हमारी, लोग हमें जानने चाहिए। सो आई थिंक दिस इज वन सर्विस जो कि आपको अल्टीमेट पहचान देती है, जो कि आपके सेल्फ स्टीम पर वर्क करती है। यस, आई एम समथिंग, आई एम फ्रॉम नोबडी टू। सो लाइक दिस देयर वर मेनी थिंग्स। एंड एक और चीज, हम बोलते हैं ना बाहर खड़े हो कि यार सरकार को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मेरे को भी ऐसा लगता था। सो हम लोगों ने, श्वेतारी जी ने जो बताया, हेल्दी कैंपस नाम का इनिशिएटिव जो शुरू किया हमने 2013 में, विच स्टिल इज वर्किंग, हैज रीच्ड टू मिलियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। हमने 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम कंडक्ट किए, वॉलंटरी प्रोग्राम आज भी हम कंडक्ट करते हैं उसके। एंड वी वर्क कि कैसे बच्चे ड्रग्स में ना जाएं, कैसे वो पावरफुल बने। आई विश ऑल ऑफ यू ऑल्सो बी द पावरफुल। बाय स्टैंडिंग हियर आई विल गिव यू वन मैसेज कि लाइफ में जो नशा आपको होना चाहिए वो सक्सेस का होना चाहिए, ना कि किसी भी ड्रग का। क्योंकि वो सारी ड्रग आपको टाइम बीइंग के लिए थोड़ा सा हाई तो ले जाएगी, लेकिन उसके बाद जो फॉल होगा उससे आप वापस नहीं आ पाओगे। ओके, नाउ कमिंग बैक टू कोलकाता, वेयर वी आर। कितने लोगों ने पंडाल और दुर्गा पूजा के टाइम पे लाइन में लगे थे? बच्चे बताओ, कितने बच्चे लाइन में लगे थे? माय गॉड, मेरे साथ आना था। आई वॉज पोस्टेड, कोई पत्रकार नोट तो नहीं कर रहे हैं? आई वॉज पोस्टेड हेयर फ्रॉम मार्च 2024 टू नवंबर। मैं एयरपोर्ट सेक्टर में था। आई वॉज लुकिंग आफ्टर ईस्टर्न एयरपोर्ट एंड ऑल नॉर्थ ईस्टर्न एयरपोर्ट्स। पहले पंडाल की बात बताते हैं आपको। आप मेरे को बता दीजिए, टाइम मेरा जैसे ही खत्म हो, है ना, मेरे को पता नहीं चलता। अच्छा ठीक है। सो यहाँ के जो बेस्ट पंडाल से हमने अपनी टीम को बोला पहले पता करके रखो सारे बेस्ट कौन कौन से हैं। तो उन्होंने बोला सर ये 15-20 ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके बाद हम लोग की गाड़ी जब जाती थी, एक तो गाड़ी हम लोगों की जो पहुंचती थी सीधे पंडाल के सामने पहुंचती थी। कैन यू इमेजिन? गाड़ियों को रोक देते हैं ना यहाँ पर, वो पूरा ट्रैफिक को सब साइड से करवा देते थे। थैंक गॉड टू द कोलकाता पुलिस, दे आर सो काइंड टू द आर पीपल सर। फटाफट से ट्रैफिक रोक के पूरा आगे का ट्रैफिक क्लियर करवा देते। और पंडाल के जो भी इंचार्ज लोग थे, दे वर ऑल्सो सो काइंड एनफ कि बिकॉज वी आर फ्रॉम नोबडी टू, तो उन समबडी के लिए वो लोग इतने काइंड थे। सर आइएगा, अलग से पूरा रास्ता खुल जाता था। सारे लोग को रोके, हम सारे लोगों ने सारे पंडाल 2 दिन में सब कंप्लीट कर लिए, सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एंड इमेजिन अगर मैं समबडी लाइन में खड़ा होके वो पंडाल देख रहा होता तो कितने देखता?
1 या 2-3 और उसी में जान निकल जाती। 1-2 ही देखा ना सर, मैंने सारे देखे, सारे अच्छे वाले देखे और नो टाइम में देखे। सो आर यू गेटिंग सम किक और नॉट? यस एंड नो? अरे यस तो ठीक से बोलो। ऑल राइट, गुड गुड। एंड जब मैं कोलकाता में था एयरपोर्ट में, सर आई टेल यू द जो किक हम लोगों को मिलता है समबडी बनने के बाद में, मैं एयरपोर्ट सेक्टर में था, जब मैं ट्रैवल करता था तो हमेशा मेरा सीट 1A, मेरा सामान मैं कभी एयरपोर्ट पे नहीं उठाता, बाहर से ही वो आके सीधे गाड़ी उसमें चला जाता है। एयर होस्टेस और उन लोगों को पता होता है कौन ट्रैवल कर रहा है, नाम अनाउंस करते हैं, गेट पर ही कोई रिसीव करने के लिए रहता है और सारे लोग लाइन में नीचे रहते हैं। और कई बार जब बस से लोग आते हैं अराइवल हॉल की तरफ, मेरे लिए अलग से गाड़ी आती थी। तो कई बार कलकत्ता के अंदर एयरपोर्ट में आसपास लोग चल रहे हैं, वो पूछते सर आप कौन है? तो मैंने उनको क्या बोलना होता था? आई एम somebody, बेसिकली आई एम नथिंग। अगर मेरे पास वो पोजीशन ना हो, पोस्ट ना हो, मेरे जैसे कितने करोड़ों लोग घूम रहे हैं, कौन पूछता है उनको? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। सो दिस इज द पावर ऑफ somebody. So all the airports wherever I was used to travel used to be received, जैसे कि पता चला भारत सरकार ने बहुत बड़े वो हैं लाइन अप एयरपोर्ट इंचार्ज खड़े हैं, इंडिगो और बाकी एयरलाइन इंचार्ज हैं, सारे लोग हैं, एंड पीपल आर लुकिंग एट यू, वाओ, एंड यू आर गेटिंग व्हाट? क्या मिलता है आपको? केक। डू यू वांट टू गेट दैट केक? है ना? वो केक सारे उन लोगों को भी मिल रही है जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है। मिशन IS 100 के अंदर कोलकाता से काफ़ी कम लोग हैं, और कोलकाता इज़ द प्लेस, बंगाल इज़ द प्लेस जिसने कंट्री को सबसे पहला ICS ऑफिसर दिया। कौन थे वो? सुरेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ब्रदर। इवन सुभाष चंद्र बोस, नेताजी वॉज ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर दिस एग्जाम, उन्होंने नहीं ज्वाइन की थी। क्यों? क्योंकि उस समय वो अंग्रेजों के लिए थी, अंग्रेजी हितों की पूर्ति करती थी, शासन को चलाने के लिए। बट राइट नाउ व्हाट सिविल सर्विसेज इज डूइंग, इट्स फॉर द सर्विसेज। आप ना केवल अपनी पोजीशन को हाईएस्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, साथ साथ समाज के लिए वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहो। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, कई बार बोलते हैं ना कि 60 साल तक ही नौकरी करना है। आज ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बीच में 15 साल 20 साल नौकरी करने के बाद में जब शिफ्ट करते हैं कॉर्पोरेट में, तो बहुत हाई लेवल पर जाते हैं, जो कि आप इंजीनियरिंग MBA के कॉम्बिनेशन करने के बाद भी इतना जल्दी नहीं पहुंचते हो, जो कि आपको मौका मिलता है सिविल सर्विस से आपको चेंज करके जाने के लिए। आर यू फाइंडिंग इट एक्साइटिंग और नॉट? सो आपको क्या करने का मौका मिला? somebody को सर्विस करने का मौका मिला। मैंने बोला हेल्दी कैंपस, मैंने बोला प्लांटेशन ड्राइव, मेंटल हेल्थ पे हम लोगों ने काम किया, मिशन नो सुसाइड पर हम लोग काम करते हैं, रोड सेफ्टी पर हम लोग काम करते हैं, यूथ जो है हमारे कश्मीर के, उन लोगों पर हमने काम किया, किस तरह से वो मुख्य धारा के अंदर आए। अभी मेडिटेशन, योगा, जितना भी हम लोगों को कॉज मिलता है, वी कैन डू इट। क्यों काम कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर वाला ये नहीं बोलता ना कि भाई अपना काम ही कर और कुछ ना कर। अभी एज ए सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्वेता जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, उनके लिए जरा ताली बजाना। मिशन लाइफ, जो कि सरकार ने सरकारी लोगों को ज़्यादा दिया था, उस पर एज ए प्राइवेट पर्सन होकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की। दैट वर्क ऑल्सो वी वर डूइंग। सो आई नाउ रिक्वेस्ट यू, आई नाउ इन्वाइट ऑल ऑफ यू टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस सिविल सर्विस। वाई? क्योंकि माहेश्वरी कम्युनिटी में जो पेरेंट्स लोग जो संस्कार देते हैं, जो पावर देते हैं, हमारे सबके DNA के अंदर जो एक सेवा भावना छुपी हुई है। कलकत्ता में हम देख सकते हैं ना, माहेश्वरी सेवा सदन, स्कूल्स हैं, कल्चरल हेरिटेज है, टेम्पल है। आई डोंट थिंक किसी और कम्युनिटी का इतना बड़ा योगदान है
हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग है, आई कैन से विद द प्राउड, वो बहुत पावरफुल है। और ऐसे लोग अगर सर्विसेज में आएंगे तो हमारी सोसाइटी, हमारा पूरा समाज, हमारा कंट्री कैसा होगा? कैसा होगा? अच्छा या बुरा? और ये कौन करेगा? फ्रॉम नोबडी टू। विश यू ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच। अभी सिर्फ एक लाइन में, आज इतनी देर हमने सर को सुना तो हमने क्या सीखा? आवाज ही नहीं आई, मुझे ही नहीं सुनाई दिया। एग्जैक्टली सर ने, आपने सर जो 2 वर्ड्स में सिखा दिया, नोबडी टू समबडी। एग्जैक्टली लाइफ में हमने देख रहे थे मोदी जी का एग्जाम्पल, अबुल जी का, कलाम जी का एग्जाम्पल, ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे। ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे साथ हैं। जानकारी का अभाव, रिसोर्सेज की कमी, फेलियर्स का डर और सपोर्ट सिस्टम के बावजूद भी आज हमारे बीच सर ने इतनी बड़ी उपाधि हासिल की। थैंक यू सो मच सर।